Assalamu alaikum students. We are going to start our lecture number 2 today. हम 1.1 का पार्ट 2 करेंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहले फर्स्ट पार्ट है। हमने इसको करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी बुक में आपको उन्होंने कहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करें। तो हम यहाँ पे इसके फैक्टर बना के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है, हमने यहाँ पे देखना है सबसे पहले जब हमें पता चल जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने देखना है यहाँ पे उन्होंने सिंबल कौन सा यूज़ किया है। यहाँ पे अब माइनस है, अगर माइनस हो हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। अगर माइनस हो तो पेयर हमारे बनती हैं या माइनस प्लस में या प्लस माइनस में। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमारे पास पेयर बनने थे या माइनस माइनस में या प्लस प्लस में। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो हमने ऊपर वाला पहले देखना है कि या माइनस प्लस में या प्लस माइनस में पेयर बन रहे हैं। अब हमने डिसाइड ये करना है कि माइनस प्लस में और प्लस माइनस में हम कहाँ यूज़ करेंगे कि माइनस प्लस, और कैसे हमें पता चलेगा कि प्लस माइनस में हमने पेयर बनाने हैं। ये डिपेंड करता है इस वाले टर्म पे। इस वाले टर्म के साथ है माइनस, तो हम पहले माइनस वाली को देखेंगे। पहले माइनस आया फिर प्लस, यानी हम माइनस और प्लस में पेयर बनाएंगे। अगर फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास प्लस हो यहाँ पे, तो हम पेयर बनाएंगे माइनस माइनस या प्लस प्लस। ये भी डिपेंड करेगा इस वाली सिंबल पे, यानी यहाँ पे अगर माइनस है यहाँ पे प्लस है तो पेयर हमारे माइनस माइनस में बनेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो पेयर हमारे प्लस प्लस में बनने थे। अब यहाँ पे माइनस है तो हमने ये चूज़ किया था। अब यहाँ पे भी माइनस है तो हमने इसके ऊपर ये छोटा सा टिक लगा लिया, यानी कि हमने इसका पेयर यूज़ करना है। उसके बाद हमने इसका ये देखना है कि यहाँ पे 20 है, हमने 20 का टेबल काउंट कर लेना है। 20 मतलब जिस में टेबल में 20 आता है उसको काउंट कर लेना है। हमने वन का टेबल काउंट करना स्टार्ट कर दिया तो 1 20 20 था। हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम माइनस लगाएं और यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 20 में से 1 निकाल तो 19 हमारे पास बचता है, यानी यहाँ पे हमारे पास 19 नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। फिर हमने 2 का टेबल काउंट किया, 2 10 20 होता है। अब यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे प्लस लगाया तो ये हमारे पास प्लस का 8, हमारे पास जो बचा वो प्लस का 8, तो यहाँ पे -1 है, इसने भी सेटिस्फाई नहीं किया। ऐसे ही हम टेबल काउंट करते जाएंगे। फिर हमने काउंट किया यहाँ पे 5 का टेबल, 5 4 20 था। यहाँ पे 5 4 जब 20 हुआ तो हमने यहाँ पे माइनस का 5 ये इसने 20 तो पूरा आ गया टेबल में, तो हमने यहाँ पे माइनस लगाया फिर प्लस लगाया, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था अपना फैक्टर। तो ये -5 और +4, ये अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये -1, यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमने पेयर उठाना है इसका, यानी -5x और +4x का। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर -5x + 4x - 20 = 0 लगा लिया, यानी हमने इसकी जगह पे ये लगाया 5x + 4x। उसके बाद हमने इन दोनों में से कॉमन ले लेना और इन दोनों में से कॉमन चीज़ उठा लेना। अब इन दोनों में से तो x कॉमन था तो हमने ले लिया, x - 5 रह गया। फिर +4 कॉमन आ रहा है तो x - 4 5 20, तो यहाँ पे 5 आ गया। एक चीज़ ये है कि फैक्टराइजेशन में हम सॉल्व करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे सेम चीज़ हो, x - 5 और x - 5, फिर जाके आपका जो सोल्यूशन है वो सही रहेगा। अब x - 5 है और x + 4 है, ये दोनों इक्वल टू 0 आ गए, यानी x + 4 और ये x - 5, इसको एक को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद x - 5 = 0 रखा हमने, x + 4 = 0 रखा। अब x हमने x की वैल्यू निकालनी है तो -5 था +5 करके इधर आ गया। फिर x +4 था -4 करके इधर आ गया। फिर हमने इसका सोल्यूशन सेट में लिख लिया, सोल्यूशन सेट आया 5 एंड -4। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3y² = y × y - 5। हमने इसको सबसे पहले सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, यानी ये हमारे पास
इस फॉर्म में आ रहे हैं ना, तो हम इसको कुछ इस तरह करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। हम क्या करेंगे, पहले y को y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर y को 5 मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने ये किया, वाई स्क्वायर माइनस 5y 3y स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमारे पास हमने ये जो 3y स्क्वायर को या इधर ले जाएं या इस पूरी टर्म को उठा के इधर ले आए प्लस माइनस करके। अगर हमारे पास ये जो यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम छोटी वैल्यू को कोशिश करेंगे कि यही यहाँ पे ले आए। ये 3y स्क्वायर प्लस का था तो हम y स्क्वायर ये माइनस का करके इधर ले आए, क्योंकि ये 1y स्क्वायर है इस वजह से। तो माइनस 5y था तो ये प्लस 5y आ गया। अब 2y स्क्वायर ये प्लस माइनस हो गया, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, ये चीज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास आया y को हमने कॉमन ले लिया, 2y प्लस 5 आ गया इसमें से इज इक्वल्स टू 0। अब y भी 0 के इक्वल है, 2y प्लस 5 भी इक्वल टू 0 है। हमने 2y को इज इक्वल रख लिया माइनस 5 के, तो y की हमने वैल्यू निकाल ली। 2y, इसको 2 को हमने कर दिया इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी थी। तो ये हमारे पास आ गया -5/2 आंसर इसका। तो इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख लिया 0 -5/2, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4 - 32x 17x स्क्वायर। हमने क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हमने 17x स्क्वायर को यहीं पे रहने दिया और ये सारी टर्म उठा के इधर लिए। उसके बाद हमने किया 4 - 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी हम -32x को +4 करके इधर ले आए, और 4 प्लस वाला 4 था तो इसको -4 करके हम इधर ले आए। तो यहाँ पे आएगा 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 0। अब ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। अब हमारे पास जब हमने पहला क्वेश्चन देखा था तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो ये तो सिंपल हमने सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास है 17, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 68 आ गया। फिर हमने वही कंडीशन देखी, यहाँ पे हमारे पास माइनस था तो हमने कहा या पेयर माइनस प्लस में बनेंगे या प्लस माइनस में बनेंगे। हमने क्या किया, फिर हमने देखा कि इस यहाँ पे प्लस है तो हमने इस पे टिक कर लिया, यानी कि प्लस माइनस में हमने पेयर बनाने हैं। उसके बाद फिर हमने टेबल काउंट किया, वैसे ही हमने 68 के साथ, पहले हमने सिर्फ यहाँ पे 20 के लिहाज से किया था। अब यहाँ पे तो 4 ही रहेगा इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे 17 है तो 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने 68 के हिसाब से टेबल को काउंट करना है, यानी टेबल वो वाली वैल्यूज़ लगानी है जो मिड वाली टर्म को सेटिस्फाइड करती हो। तो हमने किया, हमने काउंट करना शुरू कर दिया, तो हमारे पास 34 × 2 आए तो 68 आता है। उसके बाद हमने 34 पे प्लस लगाया और यहाँ पे -2 लगाया, क्योंकि हमने प्लस माइनस में पेयर बनाए थे, तो ये हमारे पास आ गया 32। इसको प्लस माइनस किया तो 32 आ गया। तो हमने ये वाले पेयर, अब ये वाले पेयर उठाने हैं हमने पेयर लगा दिए यहाँ पे 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने यहाँ इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने 17x कॉमन लिया, 17x और रह हमारे पास गया x प्लस 2, क्योंकि 17 दोनों में से कॉमन आ गया और x भी, तो x प्लस 2, यहाँ पे -2 हमने कॉमन ले लिया तो आ गया x, ये बाहर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया, यानी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमारे पास सेम आ गई। तो हमने इसको सिर्फ 1 टाइम लिखना है, ये जो दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं ना, इनको x प्लस 2 17 और इनको इकट्ठा करके लिख लेना 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने इनको रखा 0 के इक्वल, दोनों को, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हमारे पास +2 था तो हमने इधर आके -2 कर दिया, तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 था तो ये भी प्लस का 2 करके इधर आ गया। फिर हमने अब हमने x की वैल्यू हमें रिक्वायर है, तो यहाँ पे 17 है, हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 17 करेंगे, यहाँ पे भी, तो ये 2/17 सोल्यूशन सेट में हमारे पास है -2 2/17 आंसर इसका।
उसके बाद हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह से है बुक पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x+1 ओवर x प्लस x ओवर x+1 इज इक्वल टू 25/12। ये हमारे पास थी। हमने सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरी सही सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। हमने क्या किया, x और x+1 को, ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में थी, तो हमने इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई किया x इंटू x+1 बोथ साइड्स पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में x इंटू x+1 यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको कर दिया कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये ऐसे ही आ गया x इंटू x+1। उसके बाद हमने किया ये x+1 और ये x+1 यहाँ पे रखा, प्लस x डॉट x, यानी ये डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, ये 2x, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये वाली चीज़, ये हमने स्टेप वैसे ही लिख लिया। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाया, यानी कि हम इसको पहले इस सब के साथ करते होते हैं, फिर इसको इन सब के साथ x इंटू x+1 प्लस 1 x+1 प्लस x², ये हमने इनको भी मल्टीप्लाई कर लिया x² प्लस x। उसके बाद हमने, हमारे पास ये चीज़ आ गई थी x² प्लस x, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसने इसके साथ, फिर इसने फिर इसने इसके साथ किया, प्लस x² आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने ये हमारे पास आया x² प्लस x प्लस 1 प्लस x², हमने यहाँ पे आके प्लस कर लिया, यानी ये x और ये x 1 1 2 x², ये x और ये x प्लस 2x प्लस 1 ये वाला। तो ये हमने किया, ये 25 को भी हमने इनके साथ कर लिया मल्टीप्लाई, यानी 25x² प्लस 25, इसको हमने वैसे ही नीचे उतार दिया। अब हमारे पास यहाँ पे भी फ्रैक्शन बन रही है, हम फिर ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि हम 12 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये 12 इससे कैंसिल आउट हो गया। जब इसके साथ ये कैंसिल, तो ये सिर्फ ये रहेगा 25x² प्लस 25x। यहाँ पे हमारे पास अभी इस 12 ने इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 24x², 12 को 2 के साथ फिर किया तो 24x आ गया, 12 को 1 के साथ किया तो 12 आ गया। उसके बाद ये हमारे पास 25x² प्लस 25x है। हमने कहा था कि अगर ये चीज़ x² वाली के साथ बड़ी आ रही है, तो हम दूसरी जो छोटे वाली चीज़ है उसको प्लस माइनस करके इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे लेके आएंगे। तो हमने क्या किया, ये सारी टर्म को माइनस करके यहाँ ले आए, यानी 25x² पहले लिख लिया, फिर -24x², फिर 25x था तो ये माइनस करके इधर ले आए, यानी -24x, और ये प्लस 12 था तो -12 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास ये 25 में से हमने 24 माइनस किया तो x² आ गया, 25 में से फिर 24 माइनस किया तो x आ गया, -12 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद फिर हमारे पास यही चीज़ आ गई, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस था तो हमने फिर वैसे ही फैक्टर बना लिए। यहाँ पे माइनस था तो पेयर हमारे पास बनने थे या प्लस माइनस में या माइनस प्लस में बनने थे। अब ये हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो इसलिए हमने पेयर बनाने हैं प्लस माइनस में। उसके बाद हमने फिर टेबल को काउंट किया, तो ये हमने 4 और 3, 4 के टेबल को काउंट किया तो 4 3 12, ये पूरा जो था ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा था, यानी 4 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 12 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 12 है। तो हमने फिर देखा कि अगर प्लस का 4 लगाए और -3 करें तो ये इज इक्वल्स टू 1 आता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 इसको फुलफिल कर रहा है इस कंडीशन को। तो हमने क्या किया, इसके 4x माइनस 3x फैक्टर बना लिए, तो x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। फिर इनमें से कॉमन लिया, इनमें से कॉमन लिया, x कॉमन आ गया तो हमारे पास इसमें से भी x ले लिया, इसमें से भी, तो x प्लस 4 आ गया। यहाँ पे हमने -3 ले लिया तो x प्लस 4, 3 4 12 होते हैं तो यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ इसको हमने फिर एक दफ़ा लिख लिया, x प्लस 4 को सिर्फ वन टाइम हमने लिखना है, फिर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों टर्म चूँकि 0 के इक्वल है तो हमने दोनों को 0 के इक्वल रख लेना है। 0 के इक्वल रखने के बाद ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में आया है -4 और 3। इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है।